हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। भाग एक पहले भी हो चुका है मुगल का। आज दूसरे भाग पे जाते हैं। बाबर ने कुछ निर्माण कराए थे, जैसे काबुली मस्जिद पानीपत में, जामा मस्जिद सांभल में। इनकी तीन बेगम थी, उसमें प्रिय बेगम कौन थी? दिलदार बेगम। खाली समय ये बाग में बिताते थे, तो आगरा में एक बाग का निर्माण करवाते, आराम बाग, जो भारत का पहला ज्यामितीय विधि से बनाया गया बाग है। इनकी जो पहली बेगम है महम बेगम, इससे हुमायूं का जन्म होता है। हुमायूं शब्द का अर्थ होता है लकी। ये सिया संप्रदाय को बिलोंग करती थी। हुमायूं जो जन्म हुआ था काबुल में 1508 में हुआ था। ये काफ़ी नरम हृदय का था। एक इसमें बुराई थी, ये थोड़ा अय्याश किस्म का था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अच्छे गुण भी थे। जब ये राजगद्दी पर आता है तो अपने तीनों भाइयों में, कामरान, अस्करी और हिंदाल में, साम्राज्य का कुछ कुछ हिस्सा सौंप देता है। जैसे काबुल है, संभल है, मेवात का राजा बना देते हैं। इवन जो चचेरा भाई था सुलेमान, उसको भी कुछ हिस्सा दे देते हैं। इतिहासकार इसको इसका बुरा या गलत स्टेप मानते हैं, क्योंकि साम्राज्य को बांटा नहीं जाता है, कुछ जिम्मेदारी दे के बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं कुछ बैटल को लगातार जीतता है। उसका क्रम पूछा जाए तो देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। कैलिंजर पूछे तो 1531, रेसिना पूछे 1532। 32 में हुमायूं मोहम्मद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का बदला लेने के लिए युद्ध करता है बैटल ऑफ दोहराया में, वो भी हार जाता है। वो दौड़ के शरण लेता है मोहम्मद लोदी शेरशाह की। शेरशाह के किले के चारों ओर, यानी कि जो चुनार का किला उसके चारों ओर, ये 4 महीने के लिए घेराबंदी कर देते। तुलगुमा नीति में ऐसा ही है कि घेराबंदी करके बैठ जाना होता है। शेर खान सरेंडर कर देते हैं उनके आगे, और हार मान लेते हैं अपनी। 1534 में बहादुर शाह राजस्थान लिखा है और कर्मावती लिखा है। कर्मावती वो है राणा सांगा की बीबी। जब राणा सांगा मरता है तो कर्मावती को ये अपनी हिंदू पुत्री स्वीकार करते हैं, अतः हुमायूं की ये हिंदू बहन हुई। बहादुर शाह ने कर्मावती की सुंदरता के चर्चे सुने होते हैं, तो ये राजस्थान पे आक्रमण करते हैं। हुमायूं उसकी मदद के लिए नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से कर्मावती जौहर करती है और अपना शरीर त्याग देती है, जो हुमायूं की तरफ से शायद एक गलत स्टेप था। इसके बाद कुछ ऐसे इवेंट हैं जिसमें थोड़े समय बाद हुमायूं अपना बुरा समय देखना शुरू करने जा रहे हैं। 1538 में हुमायूं जो है शेरशाह को हराता है, और और युद्ध करते करते बंगाल तक पहुंच जाता है, जहां पर शेरशाह हार स्वीकार कर लेता है। बंगाल में ये रुकते हैं 8 महीने के लिए। जिस जगह रुकते हैं उसको ये जन्नताबाद का नाम दे देते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है आगरा, बिहार और बंगाल, तो ये एक तरह की लाइन है। यहाँ पर है आपका शेर शाह और यहाँ पर है आपका हुमायूं। हुमायूं यहाँ आराम कर रहा है। ये टेरिटरी लगातार शेरशाह 8 महीने तक बढ़ाता रहता है। जब 8 महीने बाद आपका हुमायूं वापस लौट रहा होता है, यानी जनवरी 1539 में, जिसको आप बैटल ऑफ चौसा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर शेर खान इसको रोक देता है। अब 6 महीने वही तुलगमा नीति में ये लोग घेराबंदी करते हैं और इंतज़ार करते हैं शेर खान बाहर निकले और लड़ाई हो। शेर खान कहता अंदर दम हो, आ जाओ। इस चक्कर में वो रुका रहता है, और उसको पता था क्योंकि गंगा की बाढ़ यहाँ आ सकती है कुछ समय बाद, तो वही होता है, कर्मवासा नदी में बाढ़ आ जाती है। 26 जून को पूरी बाढ़ में इनकी पूरी आर्टिलरी बह जाती है, इनके घोड़े बह जाते हैं, ये खुद भी बह जाते हैं। निज़ाम सिक्का इनको बचाते हैं। निज़ाम सिक्का को ये वचन देते हैं कि एक दिन का शासक मैं तुम्हें बादशाह ज़रूर बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 1540 में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध होता है। शेर खान के सामने ये नई सेना तैयार करके हुमायूं जाते हैं। इतनी बड़ी सेना देख के हुमायूं डर के भाग जाते हैं, इसीलिए हुमायूं हार जाते हैं। मिर्ज़ा हैदर इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर किसी सुई तक नहीं हिली, और आपका जो शेर खान है वो जीत जाते हैं। फिर फरीद खान, जिनको हम लोग शेर खान के नाम से जान रहे हैं, ये एक पहले बाबर का साधारण सा सैनिक था। आगे चल के ये अफ़गान के साथ युद्ध के दौरान बाबर का साथ छोड़ देता है। ये इसका जो मित्र होता है बहार खान लोहानी,
ये शेर को जब मारता है, यानी फ़रीद जब शेर को मारता है तो बहार खान लोहानी इसको शेर खान की उपाधि देता है। लोहानी की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी से फ़रीद का विवाह होता है और ये राजा बन जाते हैं बिहार की छोटी सी टेरिटरी के। ये पढ़ने के लिए एक बार जौनपुर जाते हैं 1494 में, इसीलिए जौनपुर को शिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। फिर 1529 में आते शेर खान उपाधि धारण करता है हज़रत आला की, जो कब करता है, जब बंगाल के राजा नुसरत शाह को ये हराते हैं। हुमायूं जो है माना जाता है कि मेरे हिसाब से कि पहले मुग़ल शासक थे जिन्होंने गोल्ड के सिक्के जारी किए थे, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस ये मानता है कि अकबर थे। आप लोग इसको देख लीजिएगा। लैंड रेवेन्यू जो था, कि जो कर वसूली था वो रैयतवारी बेस्ड था शेर खान का। इनका जो शेर खान का किंगडम था 47 गवर्नमेंट में विभाजित था, प्रोविंस जो था 19 गवर्नमेंट में विभाजित थे। सिकंदर जो ऑफिसर होता था जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता था, ये सोल्जर की नियुक्ति और उनकी जो तनख्वाह वितरण है वो खुद करता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी करते थे। इससे दोनों एक दूसरे से मुखातिब रहते थे, मिलते थे। ही इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, तीनों तरह के सिक्के ये इंट्रोड्यूस करता है। सिल्वर रुपी बोलते हैं, उसका वेट जो था 180 ग्रेन, ठीक है। कॉपर जो दाम है, कॉपर के सिक्कों को दाम कहते थे, उसका वेट था 380 ग्रेन। एक्सचेंज रेट जो था वो 40 दाम 1 रुपया या 64 1 रुपया रुपी। आप लोग जो भी पूछे बताइए। जो इसके ऊपर लिखावट थी वो किस तरह की स्क्रिप्ट थी, अरबिक और देवनागरी लिपि की थी। 13 मई 1545 में क्या करता है, ये गलती करता है, राजपूत का जो किला होता है कलिंजर का, वहाँ पर ये जाते हैं और युद्ध की स्थिति में उसकी दीवार तोड़ने की चेष्टा करते हैं। गन पाउडर का विस्फोट होता है और ये खुद घायल हो जाते हैं शेर खान, और आगे चल के इनकी मृत्यु हो जाती है। ये खुद कहते हैं कि आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ अ मिलेट। कहते थोड़े से मिलेट के लिए पूरा का पूरा साम्राज्य मैंने खो दिया। ये अपनी बर्थ प्लेस यानी सासाराम में ही इनको दफनाया जाता है। इनका जो मॉन्यूमेंट है वो है पुराना किला, और किला है कुना मस्जिद, ये दिल्ली में है। ये पट्टा कबूलियत नाम की व्यवस्था लगाते हैं। पट्टा क्या है, जो सेंट्रल अथॉरिटी कितना रेवेन्यू पीजेंट से कलेक्ट कर रही है वो पट्टा में लिखती है, और पीजेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कबूलियत में। बहरम खान फिर एक लीडर उभर के आते हैं जो हुमायूं की सहायता करते हैं हिंदुस्तान को वापस से जीतने के लिए। 9 साल बाद, 8 से 9 साल बाद ये बहरम खान की मदद से वापस हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करते हैं, क्योंकि तब तक शेर खान तो था नहीं। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इनकी जो बेगम हाजी हैं, ये इनका एक मसूलियम तैयार कराती हैं, आर्किटेक्ट बुलाती हैं। पर्शियन आर्किटेक्ट होता है मिर्ज़ा, इसके द्वारा जो है पहला मार्बल का टॉम बनवाती हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।